तो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे लिखा है एक पीस ऑफ वुड है जिसका मास दिया है 0.03 kg ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द 100 मीटर हाई बिल्डिंग। तो अपन ने कोई हाई बिल्डिंग बना लिया ऐसे, यहां पे ग्राउंड है, यहां से एक बॉल को हम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम अनदर बुलेट ऑफ मास 0.2 kg इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड। उसी टाइम पे हमने यहां से एक बुलेट को भी फायर किया है, वो फेंका है नीचे से ऊपर की तरफ। इसको नीचे से ऊपर फेंका तो उसकी स्पीड अपन ने जो कितनी ली हुई है बेटा, तो वो ली है हमने 100 मीटर पर सेकेंड। यहां पे रिलीज किया है तो इसकी स्पीड यहां पे कितनी मानी जाएगी, रेस्ट। और जो हाइट है बिल्डिंग की ग्राउंड से वो भी कितनी दी है बेटा हमारे पास 100 मीटर। अभी तक अपन ने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, बस इतना सही पढ़ा है। फ्रॉम द ग्राउंड बुलेट गेट इमर्स्ड, यहां से फेंकते हैं एक ही लाइन में तो दोनों एक साथ जाके चिपक जाते हैं, टक्कर हो जाती है इनके बीच में। Then the maximum height attained by the combined system reaches above the top of the building before falling। नीचे की तरफ अगर ये देखो बेटा यहां पे क्या हुआ, ये वाली बॉल ऊपर गई, ऊपर से नीचे आ रही है, ये वाली नीचे से ऊपर गई, बीच में पक्का कहीं टकराई होंगी। अगर ये बीच में कहीं टकराई है, यहां पे मैं अलग से बना देता हूं, मान लो यहां पे कहीं जाके ये दोनों टकरा गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, दोनों जाके टकरा गई। तो टकराने के बाद यहां पे यह टकराती हैं और दोनों इमर्स्ड हो जाती हैं। इमर्स्ड होने के बाद अब जो बची हुई वेलोसिटी रह गई VCM की, उससे पूरा सिस्टम अब क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और तब तक जाएगा जब तक कि ये रेस्ट पे नहीं आ जाता। तो कुछ ना कुछ तो हाइट अटेन करेगा ही करेगा जमीन से। तो अब जो हाइट होगी, मान लो यहां तक फाइनली जा रही है, उसके बाद इसने पूछा यह है कि ये जमीन से जिस हाइट पे है, मान लो ये जो हाइट है इसको हम H1 मान लेते हैं कि अब जमीन से H1 तक पहुंच गई, तो इसको जो कैलकुलेट करना है, ये हाइट इस वाली पोजीशन की, वो कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द बिल्डिंग से। दैट मींस ये जो वैल्यू आएगी H, दिस इज इक्वल टू H माइनस H1। क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? एक बॉल को ऊपर से रिलीज किया, नीचे से फेंक दिया, नीचे से फेंकेंगे तो बीच में जाके कहीं टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, टकरा गई। अब जो इफेक्टिव कंबाइंड सिस्टम है वो नीचे से जा रहा है ऊपर अप टू किसी हाइट तक, जहां तक जाएगा जब तक कि उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। तो जमीन से उसकी कुछ हाइट रही होगी भाई, कुछ ना कुछ ऊपर जाएगी, लेकिन उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं H1 को चाहूं तो एलिमिनेट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमको चाहिए ही नहीं है। हमको जो चाहिए यहां पे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, वो सिर्फ बेटा ये वाली हाइट चाहिए जहां तक ये बिल्डिंग से ऊपर जाएगा, बस इतना ही इसको कैलकुलेट करना है कि बिल्डिंग से ये पूरा सिस्टम कितना ऊपर जाएगा। क्लियर है सवाल? अब जरा हम देखते हैं इसको। देखो बेटा दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, अगर मोशन इन वन डायमेंशन लगाओगे फिर कोलिजन लगाओगे तो मेहनत बहुत ज्यादा होगी। रिलीज करेंगे, यहां पे आएंगे, हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने टाइम में टकराएंगे। दोनों अंडर ग्रेविटी आ रहे होंगे, अंडर ग्रेविटी आ रहे होंगे, यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। दोनों का सेपरेशन दिया 100 मीटर, तो 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी रिलेटिव वेलोसिटी देंगे, 1 सेकंड में जाके टकरा जाएंगे। ये दिख रहा है अपन को, कोई दिक्कत नहीं, दिखने में लग रहा आसान है, लेकिन थोड़ा और समझो। जब ये 1 सेकंड के बाद जाकर टकराएंगे तो 1 सेकंड बाद यहां से आते आते इसकी नीचे की साइड की वेलोसिटी आपको देखनी पड़ेगी, और 1 सेकंड बाद इसकी ऊपर जाने वाली वेलोसिटी देखनी पड़ेगी। फिर मिला के अपन कंबाइंड VCM कैलकुलेट कर रहे होंगे और फिर उसके बाद जाके सॉल्व करेंगे। तो ये वाला तरीका बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि अपन किसी शॉर्ट फॉर्मेट में जा रहेंगे, और वो जो शॉर्ट फॉर्मेट हो सकता है आपका, जरा उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले से ही हम सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेटा सबसे पहले आप कैलकुलेट करो कि इनिशियल स्टेज में पार्टिकल का YCM कहां पे आएगा। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को 0,0 आप मान लो, तो इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0,100। तो इससे हम पहले क्या करेंगे, पार्टिकल का जो Y कोऑर्डिनेट का पोजीशन हो सकती है YCM, वो कैलकुलेट कर लेंगे। YCM का फॉर्मूला क्या बनेगा, M1Y1 प्लस M2Y2
अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। तो अपन ये लगा रहे होंगे, जैसे ही अपन इसको लगाएंगे हमें इसकी लोकेशन मिल जाएगी। तो हमको पता है एक डेटा तो 0 ही है, तो बहुत आसान है इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करना। तो जो वाला पार्ट अपन ने लिया है, मान लो ये नीचे वाले को अपन ने m1 मान के रखा है, इस वाले को m2 मान के रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारे पास ये वाला पार्ट जो m1 वाला है ये 0 हो गया y कोऑर्डिनेट के साथ। तो YCM की जो वैल्यू आएगी आपके पास 0 प्लस ऊपर वाले पार्ट का जो मास दिया वो कितना दिया, 0.03 इंटू 100 डिवाइडेड बाय YCM। अगर हम दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 0.03 और 0.02, इन दोनों को मिला के देखेंगे तो 0.05 हो जाएगा। पॉइंट से तो पॉइंट कट ही गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 300/5। पांच छक्का 30, यानी 60 मीटर जो जमीन से हाइट है वहां पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा। इसको अपन मान लेते हैं हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ग्राउंड, 60 मीटर आया। अपन दूसरी स्टेज पे देखेंगे भाई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आएगी। अगर कोई भी एक्स में फोर्स नहीं है तो VCM तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, तो VCM पे आ जाते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो VCM की जो वैल्यू आएगी आपके पास, पहले वाले मास को अपने नीचे से ऊपर फेंक दिया है तो इसकी वेलोसिटी कितनी दी थी, 0.02 इसका मास है और वेलोसिटी इसकी 100। दूसरे वाले को तो रिलीज किए थे और टोटल जो डिवीजन करेंगे वो m1 प्लस m2 यानी 0.02 प्लस 0.03 सॉल्व करेंगे हम तो ऊपर वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 0.02 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.05। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो इसके बाद जो स्टेज बचेगी 200 है, तो 200/5 थोड़ा सॉल्व करेंगे तो VCM की वैल्यू आएगी आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड। यानी हम पूरे क्वेश्चन को ये समझ सकते हैं कि यार ये अब यहां से मान लो फेंका गया इसको 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, फाइनली ये टॉप तक जाएगा तो कहां पहुंचेगा वो हाइट हमको कैलकुलेट करनी है। तो यहीं से अपन इसकी काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्लियर है? तो हम यहां से अगर इसकी काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे, वाली फाइनल वेलोसिटी मान लेंगे और सॉल्व करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को VCM से फेंका जा रहा है, फाइनल इसकी स्पीड कितनी हो रही है, 0 यानी रेस्ट। ये जाएगा अंडर ग्रेविटी, लगाते हैं रिलेशन तो क्या होएगा, आपको मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। फाइनल वेलोसिटी 0 डाल रहे, इनिशियल वेलोसिटी डाल रहे VCM, और जो एक्सेलरेशन डाल रहा है वो डाल रहा है -g। कौन सा फॉर्मूला बेटा सेट हो सकता है इनको देख के, जो सब में लाई कर जाए, तो आपको दिख रहा होगा यहां पे वो हो जाएगा v² इक्वल टू u² प्लस 2as। न्यूमेरिकल डेटा डालते हैं, जो v² है उसकी वैल्यू 0 है, u² है मतलब वो VCM का स्क्वायर है जो कि वैल्यू आपको 40 दी हुई थी। जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू को अपन डाल देते हैं -g है, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल वेलोसिटी 0 है यानी 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या अभी VCM ही लिख देते हैं, -2gs। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे जितना ऊपर जा सकता है, s इक्वल टू VCM का होल स्क्वायर बाय 2g। ये कितना दिया है, 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10।
कट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 80 मीटर। क्लियर है? मतलब यहां से ये टोटल जो हाइट यहां तक पहुंची है ये 80 मीटर है। जो एस आया है ये 80 मीटर है। अब इस डायग्राम में अपन सिंपल सा देख सकते हैं कि H प्लस स्मॉल h जो है वो HCM प्लस S के बराबर होना चाहिए। तो लिखा H प्लस H दिस इज इक्वल टू HCM प्लस S। जे कितना दिया था 100, ये कितना है पता नहीं। HCM कितना आया था देख लेंगे अभी, 60, और ये कितना आया है 80। यहां से अपन निकालेंगे H, तो 8 से 14 यानी 140 माइनस 100, सॉल्व करेंगे आएंगे 40 मीटर के आसपास। तो जी को अपन ने 10 मान के सॉल्व कर दिया है, तो यहां पे जो अपने पास वैल्यू बनेगी H की वो आ जाएगी 40 मीटर। तो ये जो आंसर बनना चाहिए अपने पास H इक्वल टू 40 मीटर। तो न्यूमेरिकल सेगमेंट का सवाल बनता है, तो न्यूमेरिकल सेगमेंट में जो आंसर बनेगा वो सिर्फ 40 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर है।